दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आज तक इस दुनिया में जो भी बदलाव हुए हैं वो किसी न किसी की सोच का ही नतीजा है। आज हम जो भी सुविधाएं घर बैठे यूज़ कर पाते हैं वो भी किसी की सोच का ही परिणाम है। भगवान ने हर इंसान को बहुत ही खास चीज़ दी है और वो खास चीज़ है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग ही एक ऐसी शक्ति है जिसे हम जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं। बस डिपेंड इस बात पर करता है कि हम कैसा सोचते हैं और अपनी इसी सोच से हम क्या बन सकते हैं। दोस्तों, इंसान की सोच ही उसे बहुत आगे भी लेकर जा सकती है और उसकी सोच उसे बहुत पीछे भी लेकर जा सकती है। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा और सफल इंसान बनना चाहते हो तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव और बड़ा रखना सीख लो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप दुनिया की सारी खुशियाँ, सक्सेस और पैसा पाने के हकदार हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब तक आप पक्का इरादा बनाए रखते हैं तब तक आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ज़िंदगी में हमें जिस सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो वो है हमारा डर और हम खुद? दोस्तों, आपका माइंड एक कमाल का और बेहद पावरफुल मशीन है। इतना ज़्यादा कि आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग हर चीज़ जो आपके साथ होती है वो आपके ही थॉट्स के कारण होती है। जब आप अपनी सोचने का तरीका बदल देंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। कुछ लोगों के पास आसमान छूने वाली सक्सेस और खुशियाँ इसलिए है क्योंकि वो इस बात को सच में मानते हैं कि वो ये सब कुछ पाने के लायक है। सक्सेसफुल लोग आम लोगों की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग और उनकी तुलना में बेहतर एक्शन लेते हैं, इसलिए उन्हें रिजल्ट भी और उसे अच्छा मिलता है। तो क्या आप उनमें से एक बनने के लिए तैयार हैं? जिस वक्त हमारा जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक हम सब अपने बारे में एक सोच बना लेते हैं। इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जब सक्सेसफुल होने की बात आती है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपकी लाइफ में आपके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले बदलाव पर आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट का गहरा असर होता है। आपका बचपन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको समझा है तो यह आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि आप एक इम्पोर्टेंट और काबिल इंसान हैं। आपका अपने बारे में जो विचार है वो खुलकर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने हमेशा आप में कमियां निकाली है, आपको डांटा और मारा पीटा है, तो आप इस सोच के साथ बड़े होते हैं कि आप नालायक इंसान हैं जो ज़िंदगी में ना कुछ कर सकता है और ना ही प्यार पाने के लायक है। आप खुद को बेकार समझने लगते हैं। सक्सेस की इस यात्रा में इस बड़ी बाधा को पार करने के लिए आपको अपने बारे में नए और सही विचार बनाने होंगे। इस बात को याद रखें कि आप अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आज को कंट्रोल करके आने वाले कल को एक बेहतर फ्यूचर ज़रूर बना सकते हैं। हालांकि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे इमोशंस, विश्वास और एक्सपीरियंस से बना होता है। इसके अलावा कई छोटे छोटे विचार भी होते हैं जिन्हें मिनी सेल्फ कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते कि आप कितने हेल्थी हैं और एक दिन में कितनी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप कितने स्मार्ट हैं और कितने अच्छे से सीखते हैं। इस सभी चीज़ों में मेल होना चाहिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में टॉप करें तो आपको अपनी नज़रिया बदलना होगा कि आप स्कूल में कितने अच्छे से सीखते हैं। अपने सोचने के तरीक़ों को बदलने के लिए आप जो खुद से कहते हैं और अपने बारे में सोचते हैं उसे बदलना शुरू करें। जब भी आपका मन नेगेटिव विचारों से भर जाए या आप कुछ करने से डर रहे हो तो अपने आप से पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं ये कर सकता हूँ या मैं खुद को पसंद करता हूँ। जब आप पॉजिटिव बातों के बारे में सोचते हैं तो ये आपके थॉट्स, फीलिंग और नज़रिया पर असर डालने लगता है। ये आप में कॉन्फिडेंस भरना शुरू करता है जिससे आप खुद को बेहतर बनाने के लिए बदल सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आप एक खास और प्यारे इंसान हैं। अपने बारे में ऐसी बातें ना कहें जो आप नहीं चाहते कि सच हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। जब आप नेगेटिविटी को आने देते हैं तो आप खुद में सिर्फ कमियां और खामियां ही निकालने लगते हैं। खुद को सख्ती से जज न करें। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं और उसे करने से डर रहे हैं या खुद पर डाउट कर रहे हैं तो तुरंत नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू न करें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो अनजाने में आप खुद की पर्सनैलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। इस बात को कभी ना भूलें कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए खुद को इंक्रीज करने वाली बातें कहें, जैसे मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। जब आप ये बातें बार बार रिपीट करेंगे तो आप इस पर विश्वास करने लगेंगे और यह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि आप लाइफ में किसी भी चैलेंज का सामना कर उसमें एक विनर बनकर उभर सकते हैं।
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस को देखने का आपका नज़रिया बदल सकता है। अगर आप अपने थॉट्स को पावरफुल बनाने और खुद पर कॉन्फिडेंस रखने के बारे में सोचते हैं तो चाहे लाइफ आपके सामने जैसे भी सिचुएशंस खड़ी कर दे, आप उसे जरूर पार कर लोगे। अगर आपकी सोच की क्वालिटी बदल गई तो आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। जब आप नेगेटिविटी को अपने थॉट्स में जगह बनाने देते हैं तो वो आपकी पावर को धीरे धीरे कम करने लगती है। इससे आपके अपनी काबिलियत पर डाउट होने लगता है और आप कोशिश करने से भी कतराने लगते हैं। दोस्तों, नेगेटिव इमोशंस 4 चीज़ों से जन्म लेती है। पहला है जस्टिफिकेशन यानी सफाई देना, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, तीसरा है इन्वॉल्व कंसीडरिंग यानी कि ध्यान में रहते हुए बातों को सोचना, और चौथा है ब्लेम यानी दोष। अगर आप में इन चारों से छुटकारा पा लिया तो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल जाएगी। जस्टिफिकेशन तब होता है जब आप बार बार खुद को गुस्सा या दुखी होने का कारण देते हैं। आप अपने आप को उन हादसों की याद दिलाते रहते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया था, और आप अपने गुस्से की आग को बढ़ावा देने में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गुस्से के सामने वाले का नहीं बल्कि आपका खुद का नुकसान हो रहा है? यह आपको खुशियों को एक्सपीरियंस करने से रोक देता है। अपने गुस्से को सही ठहराने के बजाय सामने वाले के बारे में एक बार जरूर सोचे। मान लीजिए कि ड्राइव करते वक्त किसी ने अचानक से पीछे से आकर आपको ओवरटेक किया। अब आमतौर पर हमारा रिएक्शंस होता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है और हम उस आदमी को बुरा भला भी कह देते हैं। तो अब यहाँ अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। गहरी सांस ले और उस आदमी के नज़रे से सोचे। हो सकता है कि उसे कहीं इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस में पहुँचना हो, या हो सकता है कि वो घर जाने की हड़बड़ी में हो, या हो सकता है कि ये उसका बुरा दिन था और उससे गलती हो गई हो। जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तो यह आपको सभी नेगेटिव इमोशन से मुक्त कर देता है जो आमतौर पर हम सबको घेरे रहती है। हम बहुत ज़्यादा लोगों को जज करने लगते हैं, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट देना गलत तो नहीं है, और ना ऐसी सोच में आपका गुस्सा कम होने लगेगा और किसी एक घटना की वजह से आपका पूरा दिन खराब नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन या अटैचमेंट नेगेटिव इमोशन का बहुत बड़ा कारण है। ये तब होता है जब आप किसी इंसान या चीज़ से इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि जब उसके साथ कोई बुरी चीज़ हो जाती है तो आप उसे सहन नहीं कर पाते। आप उससे इमोशनली इतने ज़्यादा और अटैच हो जाते हैं कि उसका आप पर नेगेटिव असर होने लगता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको अपनी अटैचमेंट कम करना सीखना होगा। आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए शांत रहना है। ये आपको बेहतर डिसीजन लेने में भी मदद करता है, क्योंकि इमोशंस आपकी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं जिससे सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। आप बिना रुके और कड़ी मेहनत कर एक ऐसे नए सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो कंपनी के पैकेज और प्रोसेसिंग के सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंस बनाने में मदद करता है। आपको उस सिस्टम पर इतना यकीन है, जब आपके बॉस और साथ काम करने वाले लोग उसकी खामियों के बारे में बताते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि अटैचमेंट नेगेटिव इमोशंस को कैसे जन्म देता है। भले ही गहराई से आप जानते थे कि लोग कैसे ही कह रहे थे, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट से इतने अटैच हो गए कि आपने उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ सबसे बेस्ट और सही तरीका यही है कि आप एक कदम पीछे हट जाए, खुद को अपने प्रोजेक्ट से डिटैच करें और उसे इमोशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें। इस तरह आप अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सोल्व कर पाओगे। इनवर्ड कंसीडरिंग तब होता है जब दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करता है उसका आप पर गहरा असर होता है। आसान शब्दों में, जब आप हर चीज़ खुद पर पर्सनली लेने लगते हैं तो ये नेगेटिव इमोशंस का कारण बनता है। इस सोच से आप बड़ी आसानी से गुस्सा हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से देखा या किसी के बात करने के ढंग से आपको लगा कि उसने आपका सम्मान नहीं किया, तो आप सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर आपकी इंसल्ट करने के लिए किया। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं आमतौर पर उनमें कम सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की भावना होती है, क्योंकि उन्हें इस बात के परवाह और चिंता होती है कि दूसरे उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और नेगेटिव होने लगते हैं। सच तो यह है कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी की उधेड़ बुन में इतने उलझे हुए हैं कि हमें दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। अगर आप हर चीज़ पर्सनली लेने लगे तो ये नेगेटिव इमोशंस कब आपको अंधेरे में डुबा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हर किसी से अपने लिए तारीफ या अच्छी बातें सुनने की अपनी इस तलाश को बंद करें। हालांकि कभी कभी पहचान मिलना, लोगों द्वारा कदर किया जाना हम सभी चाहते हैं और ये हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन आपको खुद पर भी तो यकीन होना चाहिए ना। आपको दूसरों के मुंह से सुनकर ही तसल्ली क्यों मिलती है, खुद पर यकीन क्यों नहीं है? अपने आप पर विश्वास करना सीखे और बाहर के बजाय अपने अंदर खुशी ढूंढे। ब्लेम या दोष लगाना
गुस्से को जन्म देता है और गुस्सा सभी नेगेटिव इमोशंस में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये आपके रिश्ते को, जॉब को, यहाँ तक कि आपको खुद को भी पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखता है। जब आप बार बार कुछ करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। यही बात गुस्से पर भी लागू होती है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होता तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गुस्सा करने वाला इंसान ऑटोमेटिकली किसी और पर दोष देने लगता है। वो ना जाने अपना कितना टाइम और एनर्जी उस आदमी पर दोष लगाने में वेस्ट कर देता है। अंत में उसका गुस्सा एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जो उसके अंदर नाराज़गी और जलन को भर देता है। न जाने कितनी ही शादियों का अंत ऐसे ही हुआ है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ किसी न किसी कारण से वो रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। तलाक भी दूसरे को दोष देने वाले एक गेम की तरह ही है, क्योंकि किसी न किसी को तो उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। क्योंकि दोस्त कभी अकेले का नहीं आता, बल्कि अपने साथ गुस्से को लेकर आता है। इसलिए तलाक अपने साथ बहुत सारी कड़वाहट और घृणा लेकर आता है। गुस्सा रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद अपने एक्शन की जिम्मेदारी ले। यहाँ तक कि अगर आपकी गलती ना भी हो तब भी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए खुद पर जिम्मेदारी ले। हम में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सभी में बहुत सी कमियां और खामियां हैं। हम सभी को एक दूसरे को अपनी कमियों के साथ अपनाना होगा। इसलिए दोस्त देने के बजाय माफ़ करना सीखे, दूसरों की बात सुनना सीखे और पेशेंस इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। और जब आप इन सबको फॉलो करने लगोगे तब अपने जीवन में वो सब कुछ पालोगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की सोच ही उसे गरीब बनाती है और यही सोच उसे अमीर भी बनाती है। बस डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कैसा सोचते हो, कितना आप आगे बढ़ते हो और कितना आप अपनी गलत आदतों को छोड़ते हो और सही चीज़ों को फॉलो करते हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।